क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनते ही सदियों तक लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के राजाओं को रातों की नींद से वंचित कर दिया, जिसने पंडितों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भय और उलझन में डाल दिया। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग सच जानते हैं। और सच्चाई यह है, दुष्ट आत्माएं वास्तविक हैं। वे सिर्फ कल्पना नहीं, सिर्फ मिथक नहीं, सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं। बाइबल कहती है वे सक्रिय हैं, वे चलती हैं, वे सोचती हैं, वे योजनाएं बनाती हैं और हाँ, वे इंसानों को पकड़ती हैं। लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन से दरवाजे से वे प्रवेश करती हैं? क्या हर कोई उनके निशाने पर होता है? क्या विश्वास करने वाले भी फंस सकते हैं या यह सिर्फ कमजोर लोगों के साथ होता है? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। धीरे धीरे पर्दे के पीछे छिपी हुई दुनिया की सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं। और आप जो यह सुन रहे हैं, आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, आप एक आध्यात्मिक वास्तविकता में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका अस्तित्व आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से समझ में आएगा। क्योंकि यह युद्ध अदृश्य है लेकिन बिल्कुल वास्तविक है। थोड़ा ठहरिए, सांस रोकिए, क्योंकि जहां हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं वहां अंधेरा और प्रकाश आमने सामने खड़े हैं और हर निर्णय जीवन और मृत्यु का आकार ले सकता है। कई लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर प्रेम है तो दुष्ट आत्माएं क्यों अस्तित्व में हैं? बाइबल बताती है कि बहुत पहले, जब समय भी निर्मित नहीं हुआ था, स्वर्ग में फरिश्ते थे और उनमें एक था जिसका नाम था लूसीफर। सबसे चमकदार, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे आदरणीय। लेकिन उसी के भीतर एक दिन घमंड पैदा हुआ। उसने मन में कहा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के समान बनूंगा। और वहीं से शुरू हुआ विद्रोह। एक स्वर्गीय युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों फरिश्ते उसके साथ खड़े हो गए और परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। परिणाम, उन्हें नीचे फेंक दिया गया, अंधकार की दुनिया में, पतन की अवस्था में, मिशन के साथ नाश करना, धोखा देना और बर्बाद करना। वही गिरे हुए फरिश्ते आज दुष्ट आत्माएं कहलाते हैं और उनका लक्ष्य है इंसान को तोड़ना, उसकी आत्मा को कमजोर करना, उसे परमेश्वर से दूर ले जाना। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, वे इंसानों को पकड़ती कैसे हैं? क्या वे अचानक किसी पर कूद जाती हैं? क्या रात में अंधेरे में हमला होता है? या यह कुछ और गहरा है, कुछ अदृश्य, कुछ मन और आत्मा के भीतर? और भी बड़ा सवाल, क्या हर इंसान उनकी पहुंच में है? सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं, चेतावनी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाइबल दिखाती है कि दुष्ट आत्माएं जब किसी इंसान को पकड़ती हैं तो वह नियंत्रण छीन लेती हैं। वह इंसान के विचारों को, भावनाओं को, शब्दों को, कार्यों को अपने हाथ में ले लेती हैं। उस इंसान की पहचान खो जाती है, उसकी आत्मा चीखती है पर उसका शरीर कैद हो जाता है। बाइबल कई घटनाओं में दिखाती है कि दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर प्रवेश करके बोल सकती हैं, चीख सकती हैं, हिंसक बन सकती हैं और कभी कभी उसे मौत के कगार पर धकेल सकती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, लोग देखकर भी नहीं समझ पाते कि यह दुष्ट आत्माओं का काम है। दुनिया उसे मेंटल इलनेस कह देती है, स्ट्रेस कह देती है, हेलुसिनेशन कह देती है। लेकिन बाइबल कहती है आत्मिक दुनिया वास्तविक है। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जो इतिहास में सबसे भयावह मानी जाती है। एक घटना जिसने यह साबित कर दिया कि चाहे दुष्ट आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यीशु के सामने उसका कोई बल नहीं। और जो आगे हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दृश्य इमेजिन कीजिए, समुद्र के किनारे रात उतर चुकी है, लहरों की आवाज धीमे अनजाने भय की तरह गूंज रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, दूर कहीं बिजली चमकती है और अंधेरी पहाड़ियों की परछाइयां हिलती सी लगती हैं। शहर का हर इंसान अपने दरवाजे बंद किए बैठा है। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कब्रों के बीच एक आदमी रहता है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम कोई नहीं लेता, जिसका अतीत कोई याद नहीं करता, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी
जिसकी चीखें रात के सन्नाटे को फाड़ देती थीं। वह इंसान कपड़े तक नहीं पहनता था, जंजीरें भी उसे रोक नहीं पाती थी। वह उन्हें तोड़ देता था, पत्थरों से अपना शरीर काट लेता था और घावों से खून बहता रहता था। लोग कहते थे, उसके अंदर एक नहीं, हजारों दुष्ट आत्माएं हैं। उसका नाम कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उसके अंदर रहने वाली आत्माएं बोलती थीं और वे कहती थीं, हमारा नाम है लेजियन। उसका शरीर इंसान था, पर उसकी आत्मा कैद थी। उसकी आवाज उसकी नहीं थी, उसका जीवन उसका नहीं था। शहर उससे डरता था और वह खुद से भी। रात अंधेरी थी, लेकिन उससे भी अंधेरा उसके भीतर था। और फिर एक दिन समुद्र के उस पार से एक नाव किनारे आकर रुकी। वहां उतरे यीशु मसीह। वह रात के अंधेरे को चीरते हुए शांति की तरह आगे बढ़े, और जैसे ही उनका पैर भूमि पर पड़ा, कब्रों से वह दुष्टात्मा ग्रस्त आदमी दौड़ता हुआ चीखते हुए उनके पास आया। लोगों ने सोचा अब कुछ भयानक होगा, पर जो हुआ वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यीशु के सामने पहुंचते ही वह आदमी जमीन पर गिर गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। उसके भीतर की आवाज गरजी, यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें मत यातना दे, हमें मत भेज। भीड़ सन्न रह गई, हर चेहरा सवाल में बदल गया। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती थीं, वे डरती थीं, वे कांप रही थीं। क्यों? क्योंकि वे जानती थीं कि उनकी शक्ति समाप्त है जब यीशु बोलते हैं। यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? और भीतर की आवाज चिल्लाई, हमारा नाम लीजन है, क्योंकि हम बहुत हैं। उस पल हवा भी थम गई, हर कोई भय में जड़ हो गया। कब्रों से आती ठंडी हवाओं ने जैसे परछाइयों को भी जमा दिया। हजारों दुष्ट आत्माएं एक ही शरीर में। सोचिए, उस आदमी के मन में कितनी चीखें थीं, कितनी आवाजें, कितना अंधकार, कितना दर्द। और फिर शांति की तरह धीमी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, निकल। और उसी क्षण पूरी धरती कांप उठी। उसकी चीख आकाश को चीर गई। दुष्ट आत्माएं अंदर से भागने लगी, रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, हमें ना भेज, हमें कहीं और जाने दे। हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने पहली बार देखा, अदृश्य युद्ध दिखाई देने लगा। अंधकार प्रकाश से टकरा रहा था। पर कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि जो अब होने वाला था उसने पूरे शहर को भय में डाल दिया और दुनिया के लिए एक सबक छोड़ गया कि दुष्ट आत्माएं इंसानों को पकड़ती हैं, लेकिन वे यीशु के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। उस क्षण किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह घटना पूरी आध्यात्मिक दुनिया का रुख बदलने वाली है। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने भीड़ को चिल्ला उठने पर मजबूर कर दिया। शहर कांप उठा, लोग भागने लगे, आंखों के सामने इतिहास बदल रहा था। और वह आदमी जिसे सबने खोया हुआ मान लिया था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। रुको, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वह न सिर्फ इस घटना को बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगा। अभी असली रहस्य सामने आना बाकी है। दुष्ट आत्माएं इंसानों को पकड़ती कब हैं और यीशु उन्हें कैसे निकालते हैं। लहरें तट से टकरा रही थीं, हवा अचानक भारी हो गई, भीड़ पहले से भी ज्यादा चुप, सांसों की आवाजें तक सुनाई दे रही थीं। यीशु ने शांत नजरों से सामने खड़े उस टूटे हुए आदमी को देखा, जो अब भी कांप रहा था। न अपनी आवाज, न अपने विचारों पर उसका कोई अधिकार। और उसके भीतर हजारों अंधेरी शक्तियां जो अब भीतर से छटपटा रही थीं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक, यीशु से दया की भीख मांगने के। दूर पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चल रहा था, इतना बड़ा कि पूरा शहर उसकी सुरक्षा में लगा था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ क्षणों में वही झुंड इतिहास के पन्नों पर एक अमिट निशान छोड़ने वाला था। भीड़ स्तब्ध खड़ी थी, हर आंख उस दृश्य में जमी हुई थी, कोई हिल भी नहीं रहा था। और तभी अचानक भीतर से एक तीखी फटी हुई आवाज गूंजी, हमें यहां से भेज दे, हमें उस झुंड में प्रवेश करने दे। भीड़ कांप गई, किसी ने इससे पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। दुष्टात्माएं दया मांग रही थीं, वे आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थीं। यीशु ने केवल एक शब्द कहा, जाओ। और उसी क्षण जैसे धरती हिल उठी,
उस आदमी के शरीर ने झटका खाया, जैसे वर्षों की कैद एक पल में टूट गई हो। उसकी आंखों में अंधकार टूट गया और भीतर से एक चीख फूटी जो हवा को चीरकर पहाड़ियों से टकराई। और तुरंत ही पूरे सुअरों का झुंड एक साथ उन्मत्त होकर पागलों की तरह भागा और तीव्र गति से खाई की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ चीखी, लोग चिल्लाते हुए भागे और अगले ही पल पूरे झुंड ने समुद्र में छलांग लगा दी। पानी का भारी शोर उठ गया, लहरें हिंसक रूप से उछलीं और कुछ ही क्षणों में सैकड़ों सुअरों की देहें समुद्र की गहराइयों में डूबने लगीं। हर चेहरे पर सदमा था, आंखों में भय, होठों पर कंपकंपाहट। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह क्या हुआ? किसी और ने फुसफुसाया, कौन है यह जिसकी आवाज से पूरी अंधकार की सेना कांपती है? लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य अभी बाकी था। कुछ दूरी पर वही व्यक्ति जो कुछ देर पहले जंजीरों को तोड़ देता था, चीखते हुए कब्रों में दौड़ता था, अपने को पत्थरों से काटता था, अब चुप था। वह शांत बैठा था, कपड़ों में, और उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी, उसके शब्द फुसफुसाहट में बदल गए। धन्यवाद प्रभु। लोग स्तब्ध थे, वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी सबके लिए भय का प्रतीक था। हवा में एक पवित्र मौन फैल गया, ऐसा मौन जो आत्मा को झकझोर देता है। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो समझ से परे था। शहर के लोग दौड़ते हुए आए, उनकी आंखों में घबराहट, मन में डर और शरीर कांपता हुआ। उन्होंने सुअरों के शव पानी में तैरते देखे। उन्होंने उस व्यक्ति को संयमित अवस्था में बैठा पाया। उन्होंने उसकी आंखों में जीवन देखा जो वर्षों से बुझ चुका था। और उसी पल उनके सामने दो सच्चाइयां खड़ी थीं। पहली, यीशु ने जो असंभव लगने वाला कार्य किया था वह पूरी तरह वास्तविक था। दूसरी, वे इस शक्ति के सामने खड़े होने से डरते थे और उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने यीशु से कहा, कृपया हमारे क्षेत्र से चले जाइए। क्यों? क्योंकि मनुष्य कभी कभी प्रकाश को स्वीकारने से डरता है जब वह अंधकार का अभ्यस्त हो जाता है। क्योंकि सच्चाई कभी कभी इतनी प्रबल होती है कि मानव मन उसका सामना नहीं कर पाता। यीशु ने न उनके शब्दों का विरोध किया, न समझाने की कोशिश की। वे बस धीरे से मुड़े और जाने लगे। लेकिन उसी क्षण वह व्यक्ति जो कुछ समय पहले दुष्ट आत्माओं के कब्जे में था, दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसके शब्द टूटती हुई आवाज में निकले, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मुझे मत छोड़िए। यीशु ने उसे उठाया और अद्भुत प्रेम से कहा, अपने घर लौट जाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर कैसी दया की। उस आदमी का चेहरा चमक उठा और वह शहर शहर जाकर चिल्लाकर कहता रहा, यीशु ने मुझे आजाद किया। और जहां जहां उसने यह गवाही दी, लोग आश्चर्य में पड़ते गए, दिल बदलते गए, आत्माएं जागती गईं। क्योंकि गवाही अंधकार पर पहली जीत होती है। और वहीं पहली बार यह सत्य खुलने लगा, दुष्ट आत्माएं इंसानों को पकड़ सकती हैं, लेकिन यीशु उन्हें छुड़ाने की अधिकारपूर्ण शक्ति रखते हैं। लेकिन अभी एक बड़ा रहस्य बाकी है। क्या यह केवल यीशु तक सीमित था या यह शक्ति आगे भी जारी रही? क्या आज भी किसी के पास यह अधिकार है? क्या यह सिर्फ अतीत की घटना थी या आज भी संभव है? इन प्रश्नों का उत्तर जल्द ही सामने आने वाला था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य दुनिया भर में चले गए यीशु के नाम में शक्ति और उद्धार का संदेश लेकर। और वहीं दुनिया ने दूसरी बार इस अदृश्य युद्ध को खुली आंखों से देखा। फिलिप्पी का नगर, व्यापार का केंद्र, मूर्ति पूजा का मजबूत शहर, और वहां एक लड़की जिसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी। लोग उसे सम्मान से नहीं पर उपयोग से देखते थे। वे उसे सोने की खान की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वह बताती थी कि भविष्य क्या लाएगा, और उसे बहुत धन कमाया जाता था। लेकिन उस लड़की की मुस्कान झूठी थी, उसके शब्द मोहित करने वाले थे, पर उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वह अपने शरीर में कैद थी। उसका मन उसका नहीं था। एक आत्मा उसके माध्यम से बोलती थी। कई दिन तक प्रेरित पौलुस और उसके साथी उस रास्ते से गुजरते रहे, और हर बार वह लड़की उनके पीछे चलकर चिल्लाती, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये उद्धार का मार्ग बताते हैं। लोगों के लिए यह साधारण घोषणा थी, पर पौलुस ने कुछ और महसूस किया।
उन शब्दों में सत्य था, पर आत्मा अंधकार की थी। शैतान सत्य का उपयोग भी धोखा देने के लिए करता है, ताकि लोग भ्रमित हों कि प्रकाश और अंधकार एक ही मार्ग है। और फिर एक दिन पौलुस मुड़े और अथॉरिटी से बोले, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझसे कहता हूं, इसमें से निकल जा। और वह आत्मा तुरंत निकल गई। लड़की गिर पड़ी और पहली बार उसकी आंखों में स्वतंत्रता की चमक आई। उस क्षण दुनिया के लिए एक नया सत्य उजागर हुआ। यीशु के नाम में आज भी वही शक्ति है जो गदरिनियों की धरती पर प्रकट हुई थी। भीड़ फिर से आश्चर्य में थी। लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, कुछ गुस्से में, क्योंकि उनकी कमाई का स्रोत खत्म हो गया था और उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया, उन्हें मारकर जेल में डाल दिया। दुष्ट आत्माएं हमेशा क्रोधित होती हैं जब कोई आत्मा मुक्त होती है, लेकिन उस रात जेल में एक ऐसा दृश्य हुआ जो आज भी विश्वास की नींव को हिला देता है। आधी रात, जंजीरों की खनक, अंधेरे की चुप्पी और फिर अचानक भजन गान। कैद में भी उनके दिल मुक्त थे, और जब स्वर्ग उनकी स्तुति में कांप उठा, धरती भी कांप उठी। जेल की दीवारें हिल गईं, दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गईं। जहां दुष्ट आत्माएं कैद करती हैं, वहां यीशु मुक्त करते हैं। यह सत्ता का युद्ध था और प्रकाश ने फिर विजय पाई। लेकिन अब असली प्रश्न सामने था। इन घटनाओं ने एक गहरी सच्चाई को सतह पर ला दिया। दुष्ट आत्माएं मानव जीवन पर कब्जा कैसे करती हैं? कौन से दरवाजे से वे प्रवेश पाती हैं? और क्या आज भी कोई खतरे में है? यह उत्तर आने वाला था, इतना स्पष्ट, इतना हिला देने वाला कि सुनने वाला अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि यह युद्ध सिर्फ बाइबल के समय का नहीं, आज भी हर दिल में लड़ा जा रहा है। और अगला रहस्य, जो यीशु ने स्वयं कहा, दुनिया ने उसे गहराई से कभी समझा ही नहीं। वह नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसके सामने वह सच्चाई खुलने वाली थी जो आत्माओं की लड़ाई का केंद्र है। और यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जो पूरे इतिहास को बदल देगा। अगला दृश्य वही है जहां यीशु ने बताया कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य में प्रवेश कब करती हैं और किस क्षण आत्मा सबसे अधिक असुरक्षित हो जाती है। रात गहरी होती जा रही थी। एक शांत ठहराव हवा में टंगा था, जैसे पूरी सृष्टि अपने सांस रोककर किसी अनकहे रहस्य को सुनने के इंतजार में हो। जेल की दीवारें स्थिर थीं, पर समय जैसे थम गया था। और अब एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो आत्माओं के युद्ध का केंद्र था। वह क्षण जब दुष्ट आत्माएं इंसानी जीवन में प्रवेश पाती हैं। यह प्रश्न सिर्फ इतिहास का नहीं था, यह वर्तमान का था, हर मनुष्य का था, हर आत्मा का था। क्योंकि यह सत्य जीवन और विनाश दोनों के बीच की सीमा है। और यहां यीशु के शब्द अंधकार के हृदय को चीरने वाले थे। एक दिन यीशु ने एक गहरा रहस्य सिखाते हुए कहा, जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो वह जल रहित स्थानों में भटकती है और विश्राम खोजती है। परंतु जब उसे कहीं विश्राम नहीं मिलता, तब वह कहती है, मैं अपने पुराने घर में लौट जाऊंगी। ये शब्द न सिर्फ उस समय के लोगों, बल्कि आज भी सुनने वाले हर व्यक्ति को गहरी बेचैनी में डाल देते हैं। क्योंकि यीशु ने आगे कहा, यदि उसे वह घर खाली, साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है, तो वह जाकर सात और आत्माओं को जो उससे भी अधिक दुष्ट होती हैं साथ ले आती है और वे उसमें प्रवेश कर बस जाती हैं। और उस मनुष्य का अंतिम हाल पहले से भी अधिक बुरा हो जाता है। मैथ्यू 12 वचन 43 से 45। श्रोताओं की दिल की धड़कनें रुक सी गईं। ये शब्द बिजली की तरह आत्मा को चीरते हैं, क्योंकि यहां यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया। दुष्ट आत्माएं अचानक किसी पर हमला नहीं करती, वे दरवाजों की तलाश करती हैं। और जब इंसान का अंदरूनी घर खाली होता है, यही उनका प्रवेश बिंदु बन जाता है। सबसे बड़ा खतरा अंधकार नहीं, बल्कि खालीपन है। क्योंकि खाली स्थान कभी खाली नहीं रहता। या तो वहां ईश्वर का प्रकाश होता है या अंधकार प्रवेश कर लेता है। मनुष्य का हृदय सदैव किसी न किसी की उपस्थिति का घर होता है। प्रकाश या अंधकार, प्रेम या भय, सत्य या छल, यही वह क्षण है जहां आत्मा का युद्ध शुरू होता है। तो दुष्ट आत्माएं प्रवेश कब करती हैं? यीशु के शब्दों ने स्पष्ट किया, उन्हें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक खुला दरवाजा मनुष्य के जीवन में वह क्षण जब आत्मा असुरक्षित होती है, जहां सुरक्षा का कवच टूट जाता है।
यह दरवाजा कई रूपों में हो सकता है। एक गहरा घाव, एक अधूरी पीड़ा, एक टूटा हुआ संबंध, एक अपराध बोध, एक अपराध अनुभव, एक त्याग, एक अस्वीकार। क्योंकि जहां दिल टूटता है वहीं आत्मा कमजोर होती है। 2, खाली स्थान, जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है और उसका हृदय मूल्यहीन, उद्देश्यहीन और दिशाहीन हो जाता है। और सबसे खतरनाक खालीपन वह है जो बाहर से धार्मिक लगता है पर भीतर से खोखला होता है। 3, अनसुलझे पाप। पाप वह दरार है जहां से अंधकार भीतर प्रवेश करता है। छोटी शुरुआत पर अंत विनाश में। इसीलिए यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि छुपा पाप ताला तोड़ देता है। अंधकार के मुख्य प्रवेश द्वार और अब आत्मिक संसार के नियम खुलने लगे, एक एक कर जैसे परतें हटती जा रही हूं। अपराध बोध आत्मा का सबसे भारी बोझ और शैतान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार। जब मनुष्य खुद को दोषी ठहराता है तब वह अपना मूल्य खो देता है और आत्मा टूटती है। कड़वाहट व धीमा झर जो दिल को अंदर से खाता है और अंत में अंधकार को आमंत्रित करता है। भय सबसे बड़ी कैद जो मन को अंधकार के अधीन कर देती है। नशा मन की चेतना को चोरी कर लेता है और उसी क्षण दुष्ट आत्माएं नियंत्रण लेने लगती हैं। झूठे आध्यात्मिक अभ्यास, ज्योतिष, तंत्र, भविष्यवाणी, ऊर्जा पोर्टल, आत्माओं को बुलाने का प्रयास, ये दरवाजे खुला आमंत्रण होते हैं। घाव, बचपन की चोट, त्यागा जाना, विश्वास टूटना, वह दर्द जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसी जगह अंधकार सबसे पहले दस्तक देता है। क्योंकि टूटी आत्मा दुनिया में सबसे आसान क्षेत्र है जहां युद्ध जीतना सरल होता है। और यही वह क्षण है जहां यीशु बोलते हैं, मैं आया हूं टूटे हुए दिलों को बांधने और कैदियों को स्वतंत्र करने। क्योंकि अंधकार हमेशा जंजीरें देता है पर यीशु हमेशा स्वतंत्रता देते हैं। अंधकार की रणनीति, अदृश्य युद्ध का तरीका, यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जाता है। पहला हमला सोचों पर। विचार हथियार होते हैं और जब मनुष्य सोचने लगता है, मैं किसी लायक नहीं, मैं अकेला हूं, मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, काश मैं गायब हो जाऊं, यही अंधकार जीत की ओर बढ़ता है। दूसरा हमला भावनाओं पर। भावनाएं तूफान की तरह होती हैं और जब वे नियंत्रण खोती हैं, मनुष्य निर्णय गलत दिशा में ले जाता है। तीसरा हमला पहचान पर। शैतान हमेशा कहता है, तू बेकार है, अयोग्य है, निरर्थक है। और यीशु कहते हैं, तू प्रिय है, चुना हुआ है, अनमोल है। यही संघर्ष अदृश्य युद्ध का केंद्र है। पर स्वतंत्रता कहां है? स्वतंत्रता बंधन टूटने का नाम नहीं, स्वतंत्रता उस प्रकाश का नाम है जहां अंधकार टिक नहीं पाता। स्वतंत्रता वह क्षण है जब मनुष्य कहता है, मैं अपना जीवन अब अकेले नहीं चलाना चाहता, मैं यीशु को अपने हृदय का राजा चुनता हूं। क्योंकि जब हृदय भरा होता है, दुष्ट आत्माएं वापस प्रवेश नहीं कर सकती। जब अंदर प्रकाश होता है, अंधकार को भागना पड़ता है। जब आत्मा में सत्य होता है, झूठ मर जाता है। और जब यीशु भीतर रहते हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा नजदीक नहीं आ सकती। सबसे महान सत्य, अधिकार कहां है? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार रखने का, और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लूक 10:19। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक दिव्य घोषणा थी। अधिकारी वह नहीं है जो चिल्लाता है, अधिकारी वह है जिसकी आवाज पर अंधकार कांप जाता है। और आज वह अधिकार यीशु पर विश्वास रखने वालों को दिया गया है। क्योंकि युद्ध मांस और लहू का नहीं, पर आत्माओं और व्यवस्थाओं का है। और विजय अदृश्य संसार में पहले मिलती है, फिर दिखाई देने वाली दुनिया में प्रकट होती है। यदि मनुष्य अपने हृदय का दरवाजा बंद कर दे और उसमें सत्य और प्रकाश को स्थान दे, तो कोई भी शक्ति उस पर अधिकार नहीं कर सकती। क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश से नहीं लड़ सकता। अंधकार सिर्फ तब रहता है जब प्रकाश अनुपस्थित हो। जिस क्षण यीशु प्रवेश करते हैं, अंधकार का शासन समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता तुरंत जन्म लेती है, क्योंकि वह सिर्फ उद्धार करता नहीं बल्कि राजा है। शांति के राजकुमार, भय के नाशक, बंधन तोड़ने वाले, आत्माओं के चिकित्सक, अदृश्य युद्ध के विजेता। कल्पना कीजिए,
आप एक कमरे में खड़े हैं, सामने दो दरवाजे, एक दरवाजा अंधकार, नियंत्रण, भय, पीड़ा और टूटन की ओर, दूसरा दरवाजा प्रकाश, स्वतंत्रता, शांति, पहचान और प्रेम की ओर। और एक आवाज धीरे से कहती है, देख, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। यह निमंत्रण हर मानव हृदय के लिए है। आज आपका जीवन एक निर्णय की दहलीज पर खड़ा है। किसे अंदर आने देंगे? डर या विश्वास, अंधकार या प्रकाश, झूठ या सत्य? क्योंकि यह युद्ध आपकी आत्मा के लिए है। लेकिन याद रखिए, प्रकाश हमेशा जीतता है, हमेशा। शायद आपकी आत्मा भी टूटी हुई है। शायद आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। शायद आपके घाव गहरे हैं जिन्हें कोई समझता नहीं। लेकिन सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। एक आवाज आपके लिए पुकार रही है, प्रेम की आवाज, दया की आवाज, उद्धार की आवाज। यीशु आपके लिए आए थे ताकि जंजीरें टूट जाएं और जीवन नया हो जाए। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे खत्म कर सकता है, और वह दीपक आपके भीतर जल सकता है।